जय श्री कृष्णा दोस्तों। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने जीवन में कठिनाइयों से मत घबराना, क्योंकि आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हो उस काम के लिए कोई दूसरा भी मेहनत कर रहा है। अगर आप घबरा गए तो आपकी बाकी की मेहनत खराब हो जाएगी। याद रखो, जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहे तुम नहीं कर सकते हो। मित्रों, श्री कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ नहीं देते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। आदर उसी का करो जो उसका अधिकारी हो, अब चाहे वह पुरुष हो या नारी हो। छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित मत होना, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। जुबान मेरी कड़वी मगर दिल साफ है, कौन कब बदला सबका हिसाब है। भूल जाने वाली चीज याद है तभी तो विवाद है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते अगर थोड़े से तलवे अगर चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मेवे ज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। दवा में कोई खुशी नहीं है, और यकीन मानिए खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, उन्हें कैसे बताऊं, कुछ ख्याल अधूरे हैं, वरना तो जीना हमें भी आता है। दुनिया के तानों से कभी परेशान मत होना, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों का भी राई का पहाड़ बनाते हैं। और इस दुनिया में आप भी हो तो लोग कुछ तो कहेंगे ही, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दें उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। किसी से संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जीवन में आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान ही है, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ तुम पर निर्भर करता हो। चलिए कठिन हालातों पर आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको कठिन हालातों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया,
उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहां केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत हैं कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। जिंदगी का संघर्ष आपको जीने की ताकत देगा, मुख में मुस्कान बिखेरेगा। जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे आवश्यक होते हैं। आप कुछ भी कर लें, बिना संघर्ष के आपके जीवन की नया को किनारा नहीं मिलने वाला। जब जीवन का सबसे मूल्यवान सच संघर्ष ही है तो हम में से हर किसी को इससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण के कुछ अहम विचार जो आपको जीवन में किस तरह रहना और जीना सिखाए। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो हैं जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा,
अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में लिखा है, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।